So hello students, we are here with the second question, previous year. तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था सॉलिड स्टेट से, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ सॉलिड स्टेट आस्क्ड इन जेईई एडवांस्ड मेरे हिसाब से, है ना। उतना मुश्किल नहीं लगेगा, देखो सॉल्यूशन देखने के बाद उतना मुश्किल नहीं लगेगा क्वेश्चन, बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सोचना और फिनिश करना वो इम्पोर्टेंट है। तो आप भले ये क्वेश्चन एक बार करा होगा आपने, लेकिन आप इसको फिर से एक बार करने की कोशिश करें और देखें क्या आप आंसर तक पहुंच रहे हैं। तो सिलेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपको इस तरह से अगर आप आंसर तक पहुंचेंगे तो यू विल गेन सम कॉन्फिडेंस दैट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू फॉर योर जेईई एडवांस 2021। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो NaCl स्ट्रक्चर है। NaCl का जो नॉर्मली स्ट्रक्चर बच्चे पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं कि Na प्लस और Cl माइनस में Cl माइनस FCC बना रहा है और Na प्लस ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई कर रहा है। FCC बना रहा है मतलब Cl माइनस नॉर्मली कहाँ कहाँ होता है, कॉर्नर्स में और फेस सेंटर्स में। अच्छा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में Na प्लस होता है, तो कहाँ कहाँ होता है Na प्लस ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, मतलब एज सेंटर्स में और एक बॉडी सेंटर में। ये आपको लोकेशन वगैरह पता होनी चाहिए, लोकेशन वगैरह अभी नहीं पढ़ाएंगे। अच्छा तो देखिए अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कुछ कुछ खिलवाड़ किया गया है उस नॉर्मल लैटिस के साथ और फाइनली आपको आंसर बताना है नंबर ऑफ एनायंस बाय नंबर ऑफ कैटायंस। तो रिमूव ऑल एनायंस एक्सेप्ट द सेंट्रल वन। अच्छा, एनायंस एक्सेप्ट द सेंट्रल वन। सेंट्रल वन मतलब बॉडी के सेंटर में जो एनायन है, लेकिन सेंटर में एनायन तो होता नहीं, सेंटर में तो हमने बात की कैटायन होता है। यहां पे बोल रहा है रिप्लेस ऑल फेस सेंटर्ड, यही इस क्वेश्चन की खूबसूरती थी, रिप्लेस ऑल फेस सेंटर्ड कैटायंस बाय एनायंस। फेस सेंटर्ड कैटायंस, लेकिन हमने तो पढ़ा है फेस सेंटर में एनायंस होते हैं। तो अगर आपने अच्छे टीचर से पढ़ा है तो आपको वो बताए होंगे पक्की बात कि NaCl का स्ट्रक्चर और CHCl का स्ट्रक्चर, ये दोनों स्ट्रक्चर्स इंटरकन्वर्टेबल होते हैं। मतलब अगर आप इसके एनायंस की जगह कैटायंस लगा दें, कैटायंस की जगह एनायंस लगा दें, एक्चुअली हम एनायन कैटायन नहीं बदल रहे, हम वो इमेजिनरी क्यूब जो है उसको बदल रहे हैं। वो तो बदला जा सकता है ना, पार्टिकल्स जहां हैं वो हैं, बट इमेजिनरी क्यूब को तो बदला जा सकता है। आपको एक हिंट देता हूं बना के, ठीक है। तो ये बस वो चेंज कर दिया है, मतलब यहाँ पे आप ऐसे एज्यूम कर सकते हो कि Na प्लस जो है वो FCC बना रहा है और Cl माइनस ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में। क्वेश्चन को आप इस तरह से एज्यूम करके आगे बढ़ेंगे। अब अगर आपको इसकी फील नहीं आ रही है तो थोड़ा सा एक रफ डायग्राम बना देता हूं तो आपको शायद समझ में आ जाए। देखिए वैसे बच्चे जो मन में समझ गए होंगे जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। देखो आप इसको ऐसे समझो, ये आपका क्यूब है, मान लो 2 यूनिट सेल बना रहा हूं जस्ट फॉर एक छोटा सा सैंपल बनाते हैं। ये मान लो मैं ब्लैक कलर से शो कर रहा हूँ क्लोराइड आयंस को, ये क्लोराइड है, ठीक, ये क्लोराइड है, देखो ये क्लोराइड है इस यूनिट सेल में, आगे पीछे ऐसा ऐसा, ये क्लोराइड है और ये मेरा Na प्लस है, मान लो ये वाले येलो वाले Na प्लस। कहाँ कहाँ होते हैं, हर बॉडी के सेंटर में और हर एक एज के सेंटर। अब अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे समझो, थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे फोकस करके देखेंगे स्ट्रक्चर को, तो ये जो क्यूब होता है, क्यूब तो हम बनाते हैं ना, पार्टिकल्स जैसे हैं वैसे रहने दो। क्यूब अगर हम Na प्लस को कॉर्नर्स में लेके बना दें तो लैटिस एग्जैक्टली उल्टा हो जाता है। चलो इसको भी बना के बता देते हैं। ये देखो, आप पार्टिकल्स मत हटाओ, सिर्फ क्यूब हटाओ, क्यूब हटाओ आप सिर्फ, एक आध पार्टिकल भी हट जाएगा दिक्कत हो जाएगा, क्यूब हटाओ आप, ठीक, यहाँ से पार्टिकल हटाओ, ये अपना कौन हटा यहाँ से, ये क्लोराइड सब है। अब आप देखो जब Na प्लस को अगर आप क्यूब के कॉर्नर्स मान के बनाओगे, ये देखो इधर वैसे आ जाएगा इसे, ठीक, इधर Na प्लस आएगा, ये देखो, ये देखो दिखा, ये
जब आप Na+ तो देखो यू कैन सी कि Na+ कॉर्नर्स में होगा, Cl अपने आप देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में आ गया एच सेंटर्स, और ये Na+ देखो फेस सेंटर में। तो ये अभी आपको शायद समझ आ गया, यही क्वेश्चन की खूबसूरती थी। इसके बाद तो नॉर्मल है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी हमको ये बात समझ आ गई कि Na+ FCC में है, मतलब Na+ के 4 एटम्स है ना, मतलब आयंस है। Na+ के हमारे पास 4 आयंस हैं और Cl- के हमारे पास 4 आयंस हैं। अब क्या क्या हटाने बोल रहा है, सभी एनायंस को हटा दो। एनायंस कहाँ है, एनायंस है एज सेंटर्स पे और बॉडी सेंटर पे। तो 4 एनायंस थे, सभी को हटा दो एक्सेप्ट द सेंट्रल वन। सेंट्रल वन मतलब वो जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड वाला बीच वाला है। तो Cl कितने हट गए, सब हट गए, तो 3 हट गए, बचे कितना, सिर्फ एक बचा बीच वाला, इसमें कुछ नहीं हुआ है, डन। ऑल फेस सेंटर्ड कैटायंस को रिप्लेस करो। फेस सेंटर्ड, कितने फेस सेंटर हैं, 6 है फेस, और उसकी इफेक्टिवनेस हाफ, मतलब 3 है फेस सेंटर वाले कैटायंस, उनको रिप्लेस कर दो एनायन से। इसका मतलब ये 3 कम हो गए और ये 3 बढ़ गए, ऑब्वियस। तो ये 1 हो गया और ये 4 हो गया। चलो यहां तक तो ये बात हुई। रिमूव ऑल कॉर्नर कैटायंस, Na+ ही तो FCC बना रहा है, तो कॉर्नर में कितने कैटायन हो गए, 8 × 1/8, 1। तो एक कैटायन हटाने बोल रहा है, हटा तो कितने हो गए, अरे 0 हो गए। इसके बाद हमारे पास अब क्या बोल रहा है, रिप्लेस द सेंटर एनायन, जो बीच में एनायन था ये वाला, उसको कैटायन से रिप्लेस कर दो। मतलब एनायन एक कम हो जाएगा बेटा, -1, 3 हो गया, और कैटायन 1 हो गया। तो फाइनली ये सब खिलवाड़ करने के बाद, चार्ज बैलेंस को वैसे भी बोल रहा है नेग्लेक्ट कर दीजिए, ये सब करने के बाद आपके एनायंस कितने बचे, 3, और कैटायंस कितने आए, 1। सो द करेक्ट आंसर इज 3। आप बताइए आपको क्वेश्चन कैसा लगा, और आपसे ये बना या नहीं बना, थोड़ा आप कमेंट में बताते हैं तो मुझे भी समझ आता है कि बच्चे फॉलो कर रहे हैं, थोड़ा एक वो मिलता है कि हम भी आगे और वीडियोस बढ़िया बढ़िया बनाते जाएं, है ना। रियल एडवांस क्वेश्चन सीरीज जो है उसमें वीडियोस आते जाएगी, कल आ जाएगा उसका भी, ठीक है। तो आप प्रीवियस ईयर थोड़ा फॉलो कर लेते। ओके।